तो सर मेरा वॉइस क्लियर है ना एकदम? यस सर विजुअल है जी सर। सर, बिल्कुल सर लाउड बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेशन को भगवान श्री कृष्ण की कुछ लाइनों से। श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि सर मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस लाउड यस एंड क्लियर सर। कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। कहते हैं बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक वाह, संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कल होगा। क्या बात है। कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो फल मिलता है। बाकी कोच पार्टनर है डायमंड सर, आप सपोर्ट कीजिएगा जो भी लाइन हमसे छूटे। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा है कुछ, अगर वैसा शब्द निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहूंगा। और बाकी मैं इस सिस्टम के जन्मदाता जिन्होंने इस सिस्टम को हमारे बीच प्रेजेंट किया, उन महान शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कंपनी के सीएमडी और एमडी सर, सीएमडी मिस्टर चंद्रभान सिंह राजावत सर, जिन्होंने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया हमारे बीच, जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरे कर रहे हैं। एमडी मिस्टर विनोद कुमार प्रजापति सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों विजनरी माइंडसेट के माध्यम से ही आज इस सिस्टम में हम आ चुके हैं, क्योंकि अगर वो इस कंपनी की शुरुआत, इस कंपनी की स्थापना नहीं की होते आज से समथिंग 4 साल पहले, कुछ महीने कम 4 साल पहले 30 दिसंबर 2020 को, तो आप सभी, हम सभी एक साथ आज यहाँ पे एकत्रित नहीं होते और ये अचीवमेंट आज हमारे बीच नहीं हो पाता। तो उन शख्स का फिर से चरण वंदन स्पर्श करता हूँ, पैर चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके लिए कुछ लाइनें हैं। कहते हैं कि महक उठा है आंगन हमारा जब से आप पधारे हो, यानी हमारे जीवन में महक उठा है आंगन हमारा जब से आप पधारे हो। अब तो ऐसा लगता है कि आप जन्मों जन्म तक हमारे हो, जन्मों जन्म तक हमारे हो। तो एक बार फिर से एमडी और सीएमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन कोहिनूर सर हैं, और डायमंड उमेश पाल सर हैं। उमेश पाल सर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग, हम सभी लोग सर से सीखते हैं कैसे डायमंड बने हैं सर ऑलरेडी, और बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज हमारे बीच प्रेजेंट करते हैं। तो डायमंड सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको देख कर ही हम सभी कहीं ना कहीं डायमंड बनने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, और डायमंड की तैयारी अब अपनी भी स्टार्ट हो चुकी है। और सभी का सपना होता है डायमंड बनने का। तो यूटेक सिस्टम में आज पहला सपना था जो प्लेटिनम बनने का, वो आज साकार हुआ 1 तारीख को दीपावली के शुभ अवसर पर। और अपना यही सपना था कि हम बिजनेस को जब स्टार्ट किए थे तो पहला सपना ही हमने बनाया था कि प्लेटिनम रैंक अचीव करना है। हमने सिल्वर का, गोल्ड का, ब्रॉन्ज बनने का कोई टारगेट ही नहीं बनाया था। वो तो हमें पता था प्लेटिनम बनेंगे तो 100% ये कंप्लीट होगा। तो पहला अचीवमेंट करने के लिए हमने कहा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको 100% सेक्रीफाइस किए, त्याग किए सब कुछ, और यहाँ तक पहुंचे। अगर आप ब्रॉन्ज बनने का सिर्फ टारगेट बनाते हैं तो आप ब्रॉन्ज बन के इस सिस्टम को क्विट भी कर सकते हैं। तो बड़ा टारगेट बनाएं डायमंड बनने का जब तक। लेकिन डायमंड बनने का सपना तो काफी लोग बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है बीच में छोड़ भी देते हैं जब दिक्कत परेशानी आती। तो डायमंड सर के लिए एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। दिल के खूबसूरत हो आप, और सच्चे मन की मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की मूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की मूरत हो आप। थैंक यू सो मच डायमंड सर। और बाकी हमारी इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृपाराम सर को भी फॉलो करते हैं, योगेश सर आपका भी धन्यवाद। आप भी हमारे बीच बहुत सारी एजुकेशन चीजें लेके आते हैं, और आप सभी के साथ और सहयोग से इसी स्कूल में पढ़ते हुए, आज सीखते हुए और अभी भी सीख रहे हैं, आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हमारे राहुल गोस्वामी सर, जिनको देख के काफी मोटिवेट होते हैं। सर की एज की बात करें और अपनी एज की बात करें लगभग सेम ही होगी। तो सर से भी काफी मोटिवेट होते हैं, अगर सर कर सकते हैं, सर इस सिस्टम में डायमंड बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। रिंकू कंबोज सर अभी हमारे बीच प्लेटिनम लेवल अचीव करके आए थे, सर को भी बहुत बहुत बधाई। और सर को मैंने देखा कि अचीवमेंट कर लिए तो हमें भी करना चाहिए। तो बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, लेकिन ये सब सपना पूरा हुआ सिर्फ और सिर्फ टीम के सपोर्ट से। कहते हैं अगर टीम नहीं तो ड्रीम नहीं, तो ये जो ड्रीम पूरा हुआ है वो टीम की बदौलत हुआ है। और उदल सर हमारे बीच हैं, बलराम सर है, बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ। आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से, सीखते हुए आप सभी से इस सिस्टम में आज प्लेटिनम लेवल अचीव किए।
और प्लेटिनम लेवल क्या होता है, कोई हंसी खेल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स इस सिस्टम में प्लेटिनम बनना, और इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है। अगर पूरी शिद्दत के साथ हम इस बिजनेस को करने लग जाएं तो 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल बहुत है इस सिस्टम में प्लेटिनम लेवल अचीव करना। मतलब मैं फ्रेशर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं इसके पहले एक सिस्टम में काम किया था प्रोडक्ट बेस में, वहां के एक्सपीरियंस भी है। वहां पे काम करने से ये मतलब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां पे हमने 6 महीना 1 साल समथिंग पार्ट टाइम ही दिया, घंटे 2 घंटे, कभी समय है कभी समय नहीं है उसी वो। लेकिन वहां पे कोई अचीवमेंट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम नहीं था, टाइम का अभाव था। क्योंकि ऑलरेडी हमारा बिजनेस है दूध डेयरी का। हमारे घर में मैं बात करूँ तो लगभग 15 से 20 साल से इस बिजनेस को बिल्ड रन किया जा रहा है हमारे पापा जी के माध्यम से। लगभग 10 से 12 15 जानवर हमेशा हमारे घर में मौजूद रहते हैं, एक दूसरा घर है वहां पे। तो उसी में टाइम काफी टाइम हो जाता है, तो समय नहीं मिलता था, उस बिजनेस को हम नहीं कर पाते थे। लेकिन यूटैग बिजनेस एक ऐसा शानदार बिजनेस है, इसमें आपको कहा भी जाता है कि आप अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने भी उस बिजनेस को करते हुए साथ साथ इस बिजनेस को किया, और अपलाइन की बातों का फॉलो किया। अपलाइन की बातों को 100% ब्लाइंडली फॉलो किया। उसी का नतीजा है कि आज इस अचीवमेंट पे पहुंच पाए हम। काफी लोग क्या होते हैं, ब्रॉन्ज बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम तो साहब बन गए। वो अपलाइन को मतलब एक तवज्जो देना बंद कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा गलती ना करें, आप कितने भी बड़े रैंक पे पहुंच जाएं, आप अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हो तो टीम भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी आपका। तो इस लेवल को अचीवमेंट करने से पहले काफी मतलब चैलेंजेस आए, कभी मतलब हर हर दिन ऐसा लगता था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। लेकिन हमें 100% बिलीव था कि होगा, 100% होगा, क्योंकि टीम में इतने डायनेमिक लीडर्स आ चुके थे, हम अकेले नहीं थे। कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। और खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और फिर से मतलब एक बार फिर से अगेन पूरी इंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम के हर एक शख्स का लगभग 25,000 से प्लस नेटवर्क है, सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने एक एक आईडी का भी सपोर्ट किया। रेड आईडी का भी धन्यवाद, जो हमारे टीम में आके टीम ट्रिब्यू में मतलब 25,000 से प्लस नेटवर्क बनाए। उन सभी साथियों का समझ बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। क्योंकि अकेले तो ये पॉसिबल नहीं था, अकेले तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज बन सकते थे, और ब्रॉन्ज बनने में भी हम अकेले नहीं बनते, उन 15 लोगों का हमें सहयोग मिलता है, तब हम ब्रॉन्ज बनते हैं। तो टीम टीम वर्क का मतलब ही होता है कि आप जो काम अकेले नहीं कर सकते हैं उसको आप टीम में पूरा मतलब टीम में मिलके आप उस अचीवमेंट को कर सकते हैं। तो कुछ लाइनें जैसे आपने ऑलरेडी सुना है कि अकेले हम बूंद हैं, आप सभी को होस्ट पार्टनर भी साथ दीजिएगा इस लाइन में। अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। ये अपनी पूरी टीम को डेडिकेट करते हुए मैं लाइनें कह रहा हूँ। अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। और अकेले हम एक धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। और अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो नहीं, जवाब अकेले हैं। हम पत्थर हैं, अकेले हम अकेले पत्थर हम हैं, मिल पत्थर जाए हैं, तो मिल जाए इमारत है। तो इमारत है। वो लाइन अभी बोलता है सर। और बाकी अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत है। इबादत है, थैंक यू सो इबादत मच है, इबादत। ऑल टीम पार्टनर, लवली टीम पार्टनर, लव यू सो मच। और सभी जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें चैट बॉक्स में भी काफी लोगों ने बधाई दिया है। आप सभी साथियों का धन्यवाद। और आशा करेंगे ऊपर वाले से, भगवान से, उस ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु से, कि आप भी जल्द से जल्द अपने सपनों को साकार करें, इस लेवल तक आप भी अचीवमेंट करें। और आप सभी साथियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके भी जीवन में इस प्रकार से खुशियां आए, जैसे कि आज मतलब काफी खुशी महसूस हो रही। आप प्लेटिनम रैंक पे आके तो देखो कितना अंदर से एक्साइटमेंट आता है, वो आप जब आओगे लेवल पे तभी पता चलेगा। और यही है कि मतलब जैसे कि इस बार की दिवाली आज की जैसे तैसे हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप कमिटमेंट करो कि नेक्स्ट दिवाली जो आएगी तो हमारा रैंक प्लेटिनम होगा और हमारी भी महीने की इनकम ये होगी। तो अपना सपना था कि सबसे पहले सिस्टम में प्लेटिनम बनना है, और महीने की इनकम 50,000 तक पहुंचना है। तो 50,000 बहुत ही जल्द आने वाले 2 से 3 महीने में 50,000 से प्लस की इनकम इस महीने इस सिस्टम से होना स्टार्ट हो जाएगी। और आगे चल के लाख रुपए महीना कमाने का भी सपना इसी सिस्टम से साकार होगा। कहते हैं आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में।
तो अब वो दूर नहीं कि जब लाखों रुपए महीने की भी इस सिस्टम से महीने की इनकम आएगी और 1-2 महीने नहीं, जीवन भर आएगी। कितने ऐसे साथियों को लगता है कि ऐसा पॉसिबल होता है प्लेटिनम रैंक पे? एक बार सभी लोग हैंड रेज़ कीजिएगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं ऑलरेडी, और हमारी कंपनी के सीएमडी सर का भी दावा यही कि यूटेक कंपनी का एक-एक प्लेटिनम, एक-एक आईएएस के बराबर इनकम लेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं उस आईएएस के बराबर इनकम लेना और आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, तो आप यूटेक में प्लेटिनम डायरेक्टर 100% बन सकते हैं। अगर हम बात करें अपनी जर्नी की, तो इस सिस्टम की शुरुआत हमने जनवरी 2022 में हमारे को ये सिस्टम मिल गया था। अपलाइन हमारे आसाराम गुप्ता सर हैं, जो कि ऑलरेडी सिस्टम में प्लेटिनम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। सर के माध्यम से जनवरी में हमारे पास कॉल आया। मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में ही था और साथ-साथ एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा था। एजुकेशन की बात करें तो हम उस समय जो है बीएससी कम फाइनल ईयर में थे, बीएससी कंप्लीट हुआ हमारा एजुकेशन, इंटर किया, हाई स्कूल के बाद इंटर किए और इंटर में 72% अपने मार्क्स थे। पढ़ाई में भी काफ़ी दिलचस्पी थी अपनी और सपना यही था कि हम भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। क्या होता है कि हमारे घर परिवार के लोग, उनको बिज़नेस के बारे में तो नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग का बारे में तो उनको क्या, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इंटर क्वालीफाई किया तो मुझे एक अ, कंपनी में झांसे में बुलाया गया कि आपको हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब देंगे। तो हमें लगा अच्छी बात है, कंप्यूटर की जॉब है तो हम लोगों को वहाँ पे सिखा भी सकते हैं। बताया गया कि आप वहाँ पे सिखा सकते हो। हम वहाँ पे गए तो बाद में वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया गया। तो हम फिर उस सिस्टम को जॉइन नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अमाउंट लग रहा था, शायद 10,000 की जॉइनिंग थी, तो हमने उस सिस्टम को जॉइन नहीं किया। लेकिन फिर हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए। उस समय हमारी इंटर के बाद एसएससी यानी कि एक गवर्नमेंट प्रिपरेशन चल रहा था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ-साथ बीएससी अपना कंप्लीट कर रहे थे और साथ-साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज ले रहे थे। तो मतलब पूरा समय पढ़ाई में ही जाता था। और मैं आपको बता दूँ, मैंने तैयारी ज़रूर किया सरकारी नौकरी की, लेकिन रिकॉर्ड है कि आज तक कभी हम सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई किए। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग जॉइन ज़रूर नहीं किए थे, लेकिन उसके बारे में हमें पता चल गया था कि ये इंडस्ट्री वाक़ई में क्या है इंडस्ट्री। फिर हमारा माइंडसेट पूरा हो गया बिज़नेस के ऊपर। बीएससी फाइनल करने के बाद फिर हमने जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद शायद हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में फिर से एक बार रिसर्च किए और तब मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त लगी। तो हमने खुद चल के उसको जॉइन किया और आज खुशी की बात क्या है कि उस कंपनी के हमारे अपलाइन सर भी मीटिंग में मौजूद मौजूद हैं और बहुत ही जल्द सिल्वर रैंक क्वालीफाई करने वाले हैं सर। और सर का भी बहुत सपोर्ट रहा इस प्लेटिनम रैंक तक पहुंचाने में। तो उसके बाद फिर उस सिस्टम में कुछ समय तक काम किए, लेकिन वहां पे पैसा लगा, सफलता नहीं मिली। समय भी दिए, बट फिर जनवरी 2022 में हमारे अपलाइन ग्रेट गुरु आसाराम सर का कॉल आया। सर ने, ऑलरेडी हम परिचित थे सोशल मीडिया के माध्यम से ही, कभी हम फिजिकल मिले नहीं थे पहले से, ना हम जानते थे फतेहपुर है कहाँ। मुझे एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता है फतेहपुर कहाँ है, क्योंकि कानपुर भी हम एक बार उसी सिस्टम के माध्यम से गए थे। और मतलब मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था, अपने काम से काम रखता था, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करता था। मैं बात करूँ, आज मैं अपनी पूरा लखनऊ तक नहीं घूमा हूँ, मैं लखनऊ की भी जगहों पे नहीं पहुँच पाऊँगा ऐसे, मतलब डायरेक्टली। तो ये है, बाकी फिर सर का कॉल आया, सर ने बताया सिस्टम के बारे में, मैंने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी कर रहा था। जनवरी में फिर हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन शायद जनवरी में ही हमने कर लिया था, क्योंकि सर्विस वगैरह थी तो हम सर्विस यूज़ करेंगे। रिचार्ज तो किसी न किसी एप्लीकेशन से करते ही हैं। तो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए हमने पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और हमने रिचार्ज भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम उस समय कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करते थे। तो सर को मैंने बोला कि मैं तो रिचार्ज करता नहीं हूँ, मेरे भैया रिचार्ज कर देते हैं। सर ने बोला कोई बात नहीं। और सर का अप्रोचिंग करने का ज़बरदस्त सिस्टम है, तभी सर के साथ हैं। आईडी लगने के बाद हमने काफ़ी काफ़ी समय बाद हमने आईडी ग्रीन किया। एग्ज़ैक्ट डेट 11 फरवरी दूसरा महीना 2022, 11/2/22 को हमने इस जर्नी की शुरुआत किया। और यहाँ भी नहीं कह सकते हैं कि जर्नी की शुरुआत किया, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़र मिल गया था। जैसे आप सभी में से कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको ऑफ़र मिला होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ऑफ़र में बिज़नेस को स्टार्ट कर दिए। तो मुझे भी डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने भी उस दिन, एक बार मुझे डिस्काउंट मिला था, तो मैं किसी शादी पार्टी में था, तो पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया था। फिर कुछ दिन बाद फिर हमें सिस्टम के माध्यम से, हमारे अपलाइन के माध्यम से डिस्काउंट मिला। उस दिन भी हमारे पास पैसा नहीं था, कैश था, क्योंकि हम यूपीआई नहीं चलाते थे। तो हमने क्या किया, पड़ोस में गए, पास में एक भैया से हमने सर के पास पेमेंट भिजवाया और सर ने हमारा आईडी एक्टिवेट किया और बिज़नेस की हो गई शुरुआत।
सिर्फ आईडी एक्टिवेट हो गई, बिजनेस की शुरुआत तब भी नहीं हुई थी क्योंकि फोकस हमारा उसी कंपनी में तब भी था। लेकिन सर ने धीरे धीरे हमारे माइंड में यूटेक सिस्टम के बारे में, यूएसपी पॉइंट यूटेक क्यों करें, सारा धीरे धीरे क्लियर किया। उन्होंने कभी भी हमारे सिस्टम के लिए जिसमें मैं काम कर रहा था उससे निगेटिव नहीं किया। और इस बात से आप भी सीख सकते हैं कि आपके साथ में अगर कोई बंदा ऐसा है जो किसी अदर कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसकी कंपनी की बुराई ना करें। आप जब भी बात करें तो आप उसकी तारीफ करें और उसके सिस्टम की आप तारीफ करें, अपनी यूएसपी पॉइंट को शेयर करें। तो सर ने वही किया और धीरे धीरे चल के माइंड में पूरा यू टैग बैठ गया। लाइव गुड मॉर्निंग इनकम जो दिखा रहे थे सर, उससे काफी मोटिवेट होते थे कि यहाँ तो सुबह सुबह इनकम आ जाती है। और मैं पूरा दिन मार्केट में टहलता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, उल्टा जेब से जाता है, पेट्रोल खर्चा होता है, कमाई होती नहीं। तो फिर लगा इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए। कुछ दिन बाद हमने शायद 2-3 महीने बाद फिर आईडी एक्टिवेट करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे काफिला स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कारवा बनना स्टार्ट हुआ। एक लोग मिले, दो लोग मिले, चार लोग मिले, 15 लोगों के माध्यम से अपना ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करे। और लगभग 3 से 4 महीना लग गया था क्योंकि उतना डेडिकेशन नहीं था स्टार्टिंग में, तो 3 से 4 महीना हमें लग गया ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट करने पर। और नेक्स्ट 3 से 4 महीने बाद हमने इस सिस्टम में उन सभी लोगों के सपोर्ट के माध्यम से सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया। और इसके बाद नेक्स्ट हमने 1 साल के अंदर अंदर शायद ही गोल्ड लेवल कंप्लीट कर लिया। तो स्टार्टिंग से लेके आज तक लगभग 2.5 साल मान ले, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता है, मतलब आप जो कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हमने उतना डेडिकेशन नहीं दिया, सालों तो ऐसे ही निकल गया धीरे धीरे काम करने से। और पार्ट टाइम ही काम किया हूँ आज तक। और आज फाइनली कल की डेट में प्लेटिनम लेवल का सपना पूरा हुआ है सिस्टम से। तो ये अपना छोटा सा जर्नी है और बीच बीच में काफी उतार चढ़ाव आए, काफी पार्टिसिपेंट, काफी टीम मेंबर्स बिजनेस को ज्वाइन किए और क्विट भी कर दिए। क्यों? क्योंकि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का 100% सत्य है कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा। काफी डायनेमिक लीडर चले गए सिस्टम में, सिल्वर बनने के बाद कोई ब्रॉन्ज बनने के बाद चला गया, कोई बात नहीं, अप्लायंस ने समझाया आप लगातार टिके रहो, कल आज नहीं तो कल ये लोग वापस आएंगे फिर। तो ऐसा भी हुआ कि कई डायनेमिक लीडर जो एक एक साल बाद वापस आए सिस्टम में, डायरेक्ट से ही हमारे 2 से 3 लोग चले गए और आज खुशी की बात है कि दोनों लोग वापस आ गए। दोनों लोग वापस आ गए और दोनों लोग सिल्वर लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं आज दिखाना चाहूंगा भी एक बार स्क्रीन शेयर करके लाइव इनकम प्रूफ, शायद हमारे सर ने हमें भेजा भी है। कल की डेट में जो धमाका हुआ सर का, आज का और आज का और कल का इनकम क्या है अभी मैंने भी नहीं देखा है। मैं एक बार देखता हूँ, शायद सर ने मुझे भेजा है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं सर, 1 तारीख यानी कल का इनकम है सिल्वर डायरेक्टर गिन्नी खुरमी सर, जो कि बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। सर की बात करें तो सर इसके पहले 3 कंपनियों में टॉप अचीवर रह चुके हैं और 100% वहां पे नंबर 1 रैंक पे रहते थे। उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया हमारे साथ और यहाँ भी नंबर 1 से कम नहीं है। कल की डेट में सर का 1396 रुपए का इनकम रहा। ये जितनी आईडी का सपोर्ट रहा सर की तरफ से ही रहा टोटल। और इस प्रकार से ये अचीवमेंट हो पाया और सर ने शायद आज का भी लीडरशिप इनकम भेजा होगा। आज का लीडरशिप इनकम नहीं भेजा है, लगभग 50 से 100 रुपए के बीच में आज का भी लीडरशिप इनकम रहा। और 2 पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी हमारे साथ अभी मीटिंग में बात नहीं कर पाए, उन्होंने भी 2-2 हजार रुपए से प्लस की चेक किया कंप्लीट कल और अपना ऑफर और रैंक क्वालिफाई किए। तो अभी कुछ चंद लाइनें और हैं। अब मैं थोड़ा सा लाइनों के माध्यम से ही आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगा और वो लाइनें हमने सीखा है। रामराज सर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो भी एक रॉयल डायमंड है। उनकी बातों को हमने सीखा है और उनकी लाइनें हमें काफी अच्छी लगती हैं। वो मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा और इन लाइनों को आप ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन में ही पूरी ट्रेनिंग छुपी हुई है अगर आप समझ जाते हैं तो। सबसे पहले इस सिस्टम में आए हैं तो आप मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी अपलाइन, कोई भी भगवान नहीं आएगा आपके लिए काम करने, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी और सफलता हमारे काम करने से ही मिलेगी। काफी लोगों के क्या होता है, अप्लाइन छोड़ के चले जाते हैं। तो अप्लाइन छोड़ के चले जाने से आपका बिजनेस डाउन में नहीं जाना चाहिए, आपका बिजनेस बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अपलाइन उस सिस्टम में होगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनका मतलब एजुकेशन लेके सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ेगी, अपलाइन हो या ना हो। और जिनके अपलाइन होते हैं वो तो परम भाग्यशाली होते हैं। तो मेरे अपलाइन सर का सपोर्ट रहा। 50% तो योगदान मैं उन्हीं का देना चाहूंगा इस सिस्टम में प्लेटिनम बनने का और 50% मैं अपनी टीम का। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ। और कहते हैं तेरी खुद से लड़ाई है और खुद ही को खुद जिताना है, और गरीबों की भी किस्मत में अमीरी का खजाना है।
और वाह तुझे जो बोलते हैं सब कि तू कुछ कर नहीं सकता, जमाने को इसी रास्ते से बन करके दिखाना है। दिखाना जमाने है। वाह को भाई इसी वाह रास्ते से बन करके वाह वाह। दिखाना है। क्या ना, काफी लोग बोलते हैं कि आप अरे इस सिस्टम कोहबर में दिखा रे, करंट नहीं लगा क्या? एकदम जबरदस्त सर, जबरदस्त। वाह, हमें एकदम बैठे जबरदस्त रहना लगा समझे शांत, सर, जबरदस्त। बैठे शानदार, रहना। जबरदस्त बात। रास्ते में आपको, जब तक आप सफलता के मार्ग में नहीं पहुंचोगे, तो आपको बहुत सारे लोग भटकाने वाले मिलेंगे, आपको डाइवर्ट करेंगे। कभी कोई प्लान लेके आएगा, कभी कोई प्लान लेके आएगा। कभी कभी टीम के लोग भी आपसे मतलब आपको भटकाने में लग जाते हैं। तो और कुछ लोग बोलते हैं ना, आप ये कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुमने क्या अभी कमा लिया। स्टार्टिंग में हमारे साथ होता है कि स्टार्टिंग में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है, बड़ी चेक नहीं होती है, तो वहां पे हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आप, जो लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये प्लान छोटा सा है, तो प्लान छोटा नहीं है, ज्वाइनिंग अमाउंट छोटा है, बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं डिफरेंस यहाँ से लोग करोड़पति बन चुके हैं 3-3 साल में। तो ये बिजनेस तो छोटा नहीं है, बिजनेस सिर्फ आपका माइंड सेट छोटा है। उनको आप समझा, उनको कुछ वहां पे नहीं बोलना है, अपने एक कमिटमेंट कर लेना है, उनको करके दिखाना है। और बाकी अपने गुरुओं के लिए, जितने भी हमारे गुरु हैं इस सिस्टम में, सभी सभी के लिए एक लाइन, और सभी के साथ और सहयोग से गुरुओं का ज्ञान लेके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, गुरुओं के लिए अपने लाइन में बोल रहा हूँ। भरोसा बस भरोसा बस गुरु का था, और भरोसा बस गुरु का है। न हम कुछ थे न हम कुछ हैं, दिया सब गुरु का है। मिले जो प्यार गुरुवर का, मिला जो प्यार गुरुवर का, आज प्लेटिनम बना डाला। मगर प्लेटिनम बनाने में ज्ञान सब कुछ गुरु का है। मगर प्लेटिनम बनाने में ज्ञान सब कुछ गुरु का है। वॉइस क्लियर आ रही सर? आवाज एकदम क्या एकदम क्लियर? बात है, बढ़िया जबरदस्त बढ़िया सर, बढ़िया जबरदस्त सर, क्या जबरदस्त। बात है। ओके। आसाराम का दिल गदगद हो रहा है, भारी हो रहा है। यस सर, यस सर। सुनाए जाओ सुनाए जाओ। लाजवाब सर, लाजवाब। बिल्कुल, सुनते रहिए सर, आज सुनाने का मौका मिला है हमें, और आज हाँ, सुनाएंगे बिल्कुल सर। तो ये सिस्टम में प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि बिजनेस को हमेशा सीरियस होके, बड़े विजन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। लगातार काम करने से सफलता मिलती। सर ने अभी, डायमंड सर ने स्टार्टिंग में बोला था, सफलता पानी है तो 100 जगह गड्ढे मत खोदो, एक ही गड्ढा खोदो 100 फीट का, तभी पानी निकलेगा। क्या है, अगर हमें पानी चाहिए धरती से, तो हम 10-10 फीट का गड्ढा खोदेंगे, तब कभी भी पानी नहीं मिलेगा। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, 3 महीने यहाँ काम किए, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीने बाद हम दूसरा सिस्टम ज्वाइन कर लिए। कोई पता चला गेम खेलने वाला ऑप्शन आ गया, यार वहां पे तो टीम नहीं बनाना है, सिर्फ एक बार अपने आप बिना बिना टीम बनाए पैसा आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आएगा पैसा और जाएगा भी पैसा। वहां पे आप बन भी सकते हो और बिगड़ भी सकते हो, आपका जो पूंजी है वो भी जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी, लोग लाखों रुपए के कर्जे हैं गेम गेम खेल के। वहां पे क्या कोई कैरियर नहीं है सर? वहां पे आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन कैरियर वहां पे नहीं। आज जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं हम सभी, ये कैरियर बेस्ड प्लान है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। राइट? तो लगातार कोशिश करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी आपको। तो सुनिएगा ध्यान से। रेडी सर? कोच पार्टनर एक बार बताएं। यस सर, यस सर। सर यस सर, बस इतना ही तो अपलाइन के, इतना ही तो अपलाइन के पास जाता है, और यही सुनने के लिए तो अपलाइन ने पूरी जिंदगी लगा देता है। वाह भाई वाह, सुनाओ। कि करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। करो कोशिश याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार रण में, मिले जब हार रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तो जिताएगी। हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा। और जो लोग बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता, वही लोग बोलेंगे यार मुझे पहले से पता था कि आप भी सिस्टम में तुम कर सकते हो। तो जब रिजल्ट आएगा ना, तो वही लोग बोलेंगे कि
करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। चलो हाँ, तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। अगर सुनते वाह वाह हो वाह, खुद मन की तो फिर फिर इतिहास लिख इतिहास जाए। लिख जाए। बहुत शानदार गुरुजी। गजब की लाइन है सर। बहुत शानदार गजब। वाह क्या बात है सर। देखो सर, इन सब लाइनों को मैं भी कहीं से सुना हूँ और मैंने इनको अपने जीवन में उतारा है। और मैंने खुद पे विश्वास किया, अपनी टीम के साथ लगातार कम्युनिकेशन किया। बिल्कुल सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपने सपनों को साकार करेगा। और क्या है ना, हम लोग थोड़ा डिजिटल बिजनेस करते हैं, ज्यादातर काम क्या होता है स्मार्टफोन के माध्यम से होता है। मैं बात करूँ तो अपने घर में ज्यादा रिजेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन लोग काफी मतलब इस काम से दबा खुश नहीं, खुश नहीं थे। दवा के रिजेक्शन मिलता है, सारा मोबाइल में पूरा दिन जुटा रहता है, आंखें खराब कर रहा, करना धरना कुछ नहीं। और पापा भी हमारे बोलते हैं कि मतलब जैसे कोई लोग पूछता है कि पापा से बेटा क्या करता है तुम्हारा, तो बोलते हैं पता नहीं, ये भी पता नहीं क्या करता है, मोबाइल से ही इनका बिजनेस पूरा चलता है, पता नहीं क्या काम करते हैं, सब मोबाइल से ही पैसा कमा। इस प्रकार की मतलब क्या है, उनको अभी नॉलेज नहीं है। वो तो अपना जो काम कर रहे हैं, सुबह साइकिल से जाना, लगभग 30 से 40 50 किलो का वजन, और 15 से 20 किलोमीटर की साइकिल डेली चलाना। तो मैं उनकी इतनी मतलब हार्ड वर्क को देखकर काफी लगता हूँ कि जल्द से जल्द बस इस सिस्टम में डायमंड बनने का सपना पूरा हो। हो तो गया समय हो को गया लेकर हो गया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तो पार हो गए, आप दिखने बिल्कुल लगा है। सर, अब आप तो आ गए। 1 करोड़ तो दिखने लगा है महाराज, पहुंच गए हो, एक ही सीढ़ी तो बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या बात प्लेटिनम बन गए, प्लेटिनम बनने का सपना हुआ पूरा। अब तैयारी है, डायमंड बनने का सपना हुआ स्टार्ट। और उससे पहले हम अपने सभी टीम लीडर्स को बनाएंगे गोल्ड और प्लेटिनम, इस अचीवमेंट तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब लोगों का सपना पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना सपना पूरा होगा। आप अपलाइन उमेश पाल सर आप कहते हैं कि 10 लोगों के आप सपने के पीछे काम करो, आपका सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो समय को लेकर चंद लाइनें हैं और ये लास्ट हमारी लाइनें रहेंगी आज की मीटिंग में। इसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। समय देखो, आज समय डिजिटल हो चुका है, तो हमें भी डिजिटल बिजनेस करना होगा। डिजिटल बिजनेस की पावर है कि आज घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से ही लगभग 20 से प्लस राज्यों में अपना नेटवर्क काम कर रहा है। और आने वाले समय में हर एक राज्य में लाखों की टीम होगी, हर एक एक राज्य में एक एक लाख से प्लस की टीम होगी इसी सिस्टम से। समय पहले कुछ और था, आज समय कुछ और हो चुका है, तो समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। अब फिजिकल का जमाना नहीं रहा, जमाना डिजिटल का रहा। कहते हैं समय के साथ चलकर ही समय खुद का बदलता है। समय के साथ चलकर ही समय खुद का बदलता है। और समय के साथ ना बदले तो समय तुमको बदलता है। क्या पुरानी बात है। रीत है बंधु और बुजुर्गों ने बताया है। जब समय बदलता है तो रुला देता है। पुरानी रीत है बंधु और बुजुर्गों ने बताया है। समय के साथ बदलो तो समय खुद का बदलता है, समय खुद का बदलता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, माय ग्रेट अपलाइन, आसाराम सर, उमेश पाल सर, कोहिनूर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों को देख के इस सिस्टम में काम करने में मोटिवेशन आता है। और इसी मोटिवेशन, इसी आग को दिल में दबाए रखें और हमेशा दबी रहेगी। ये डायमंड और कोहिनूर बनने तक इसी प्रकार से आग धड़कती रहेगी सीन में। और अपनी टीम में जब तक लाखों लाखों की इनकम नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू आसाराम सर, उमेश पाल सर, आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, यू मजा वेरी आ मच, गया, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त, थैंक यू एकदम वेरी मच, सोने थैंक पे यू वेरी मच, सुहागा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अब आपका। तो बहुत भैया बहुत धन्यवाद एड़ी, समालोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, लाजवाब जबरदस्त। आपकी हाँ एड़ी मेहनत, उठा के, लगन और डेडिकेशन देख के एड़ी सर उठा गदगद हो गया करके, दिल। आप एड़ी उठा करके देखेंगे तो डायमंड नजर आएगा। आप उसको छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, अब तो आपको दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल सर, 10% काम हो चुका है डायमंड में और 90% भी सही पूरा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों देखिए, जो इंसान घिस के बनता है, जो इंसान घिस के बनता है, उसकी चमक ही कुछ और होती है। आज जो हम लोगों के मीटिंग में
आने से, है ना, हमारे जो शब्द होते हैं सुन के अगर आप मोटिवेट होते हो, ये समझ लेना कि वो बंदा खूब दबा के घिसा है, तभी आज लोगों को, है ना, तभी आप लोगों को मनोरंजन कर पा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, तभी है जो लोगों के अंदर एनर्जी डाल पा रहे हैं। जो शॉर्ट कटाते हैं वो कभी एनर्जी नहीं डाल पाते। यस सर, नो? यस सर, यस सर। हाँ, तो यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल राइट सर। ये होता है घिसने का पावर। घिसने के बाद जो चमक आती है, इसी को चमक बोलते हैं। जी सर। जिनने कभी शॉर्ट कट अपनाया ना, तो इंसान को वहां मुकाम पे तो पहुंचेगा, लेकिन चमक दिखाई नहीं देगा। वो उजड़ा चमन पहले भी था, आज भी है और रहेगा। लेकिन जो घिस पिट के आता है साहब, वो उखड़ा तो जरूर रहता है, लेकिन जब चमकता है तो कभी चमक उसकी गायब नहीं होती है। यस सर, नो? दूर दूर तक यस सर, शानदार, जहां जबरदस्त। जहां 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 आशा की किरण पड़ती है ना साहब, उजाला कर देता है, उजाला कर देता है। तो अपना ये आशा हमेशा अपने साथ रखें, और आपकी सफलता 110% दोस्तों कदम चूमेगी। दिल गदगद हो गया यार, मजा आ गया। एक बार सभी को होस्ट अधिकारी दिल से सर को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन देंगे दिल से। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई बधाई सर, गुरुजी, कांग्रेचुलेशन समाने रितेश सर। बहुत सर, बधाइयों। बहुत बहुत बधाई गुरुदेव। कांग्रेचुलेशन। आपको बहुत बहुत बधाई सम्मानित देते सर। बहुत बहुत बधाई हो सम्मानित सर आपको। थैंक यू, थैंक वाकई यू। में ग्रैंड सलूट है, और सभी का आप भरोसा थे, सभी का आप विश्वास थे। क्योंकि जब मैंने सम्मानी उदल सर का टीम साइज भेज रहा था, उस समय लोगों के मुख से एक आवाज आ रही थी कि रितेश सर का प्लैटिनम निकलने वाला है। तो आपको बहुत लोग देखना चाहते थे इस रैंक पे, आपके अंदर वो काबिलियत थी, और आज वो रैंक आपको मिला भी। तो बहुत बहुत बधाई। अब जल्दी से आप लोगों के भरोसे पे खड़े उतरे, और लोग अब आप पे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने। डायमंड बने, क्योंकि दोस्तों लोग अपने पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन आप अगर चंद लोगों के लिए जीवन में वैल्यू ऐड कर दिए हैं, तो वो दोस्तों आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करते हैं। हेलो, अगर आपने अपने जीवन में, यस सर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड किए हैं ईमानदारी से, और उसके जीवन में थोड़ा सा भी मुस्कान आया है होठों पे, थोड़ी सी भी एनर्जी आपके शब्दों की वजह से आई है, तो हमेशा आपको वो उस शिखर पे बैठा के रखते हैं, उस शिखर पे बैठा के रखते हैं। वो भरोसा अपने से ज्यादा आप पे कर लेते हैं कि आप उस रैंक पे हो, और वो सम्मान आपको देने लगते हैं। तो दोस्तों हमें लोगों के विश्वास को दगा नहीं देना है, चाहे आपकी हड्डी बिछ जाए, चाहे आप पनाह हो जाएं, लेकिन लोगों के भरोसे पे हमें खड़े उतरना है। ये मेरा सिद्धांत है यार। और इसी ईमानदारी की वजह से मैंने कल के डेट में एक बहुत बड़े दिग्गज लीडर को बात करवाए वो, और बोलते बोलते गए, हम सुनते गए, और वो यही बोलते थे, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। और मैंने यही बोला कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो मैंने जब दिया दबा करके, तो बंदा नतमस्तक हो गए और बोला कि मैं आपके शब्दों का फैन हो गया। क्योंकि दोस्तों ईमानदारी का जो तीर है, वो विजय की पताका तो लहराएगी ही लहराएगी। यस और नो? जानना चाहेंगे कि वो शब्द क्या थे। यस सर, यस सर। अब वो शब्द तब निकलते हैं साहब जब उधर से धुआंधार, देखिए जब उधर से मेघनाथ का, रावण का जब तीर आता था, तभी तो जाकर के उत्तर मिलता था। जब तक तीर नहीं आती तो उत्तर किसको दें? हेलो, बहुत सही सर, बहुत सही। राइट है कि नहीं? जब तक उधर से बौछार नहीं होती, तब तक वो अल्फाज नहीं निकलते साहब, अल्फाज नहीं निकलते हैं। तो चलिए वो नेक्स्ट डे बताएंगे, क्योंकि उनसे हमने बात सिर्फ 2 मिनट में नहीं, तकरीबन हम उनको 15 मिनट दिए थे, और 15 मिनट में बंदे ने बोला सर आपका लिंक चाहिए। मैं आपका फैन हो गया हूँ, मैं रीवा आऊंगा, आपसे मिलना चाहता हूँ। और जो कि बहुत बड़ा नेटवर्कर, कब से
बोले जब से तुम शायद माँ का दूध पी रहे होंगे तब से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ। हम कहना अच्छा जी। बहुत बढ़िया भैया, तब से आप नेटवर्किंग कर रहे हो और आप ये बोलते हो कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। अगर आप तब से नेटवर्किंग कर रहे होते और अगर ये ईगो नहीं होता तो आप ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो मीटिंग में होंगे तो मैं माफी चाहूंगा, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सबके लिए एक संदेश है। वो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या पूरे रामायण में भगवान श्री राम ने ये बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ? नो नहीं सर। बोला, हनुमान जी मैंने कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोले यार। तो ये सब चीजें क्या है, वो लोग बोलते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं रहती, या कि जो लालची होते हैं, और या कि फिर लोग शॉर्टकट अपनाने वाले होते हैं, सर है ना। ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन सर सर मैंने जी, इसका अर्थ नेटवर्क में होता है कि हमें कुछ नहीं मालूम। एमबीए एमबीए, ये एमबीए का मतलब बिल्कुल खत्म। हाँ, और आपके सामने जीता जागता सबूत ये अशोक सर भी हैं, रीवाई से हैं और हमारे साथ रहते हैं। आज हालांकि हमसे कई गुना ये करोड़पति अरबपति हैं और ये हमारे साथ रहे हैं, और आज इनके सामने ही मैंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया हूं। लेकिन मिलते हैं तो मैं उसी ढंग से मिलता हूं जैसे ये मेरे साथ ज्वाइन किए थे। यस और नो? ऐसा नहीं अब पावर दिखाता हूं कि मैं तो डबल डायमंड हो गया हूं यार, दूर चलो। कभी नहीं साहब, कभी नहीं जिंदगी में। और मैं तो ये शब्द भी बोल करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा नम्रता बनाए रखिए दोस्तों। अगर आप सत्य के पथ पर चल रहे हैं तो उसका विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। आप उससे डगमगाए नहीं। परीक्षाएं तो होती है साहब, जिस दिन आप ईमानदारी का झंडा आप लेकर के निकल देते हैं, परीक्षा उसी दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन अंत का परिणाम आप राजा ही होते हैं, राजा ही होते हैं। तो दोस्तों तब तक का धैर्य और पेशेंस सब्र जरूर बनाए रखिए। बाकी बहुत मजा आने वाला है। जिस इंडस्ट्रीज में हैं और जिस हम लोग कंपनी में हैं, वाकई में जब सातों ग्रह इकट्ठा होते हैं उसी इंसान को यूटेक बिजनेस मिलता है। और जो लोग आज यूटेक बिजनेस में हैं, आने वाले समय में साहब ये यूटेक बिजनेस आपका भाग्य बदलने आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये मुस्कुराहट यार शेयर करते रहें, अपने पास अकेले नहीं रखना है। तो डटे रहें, जमे रहें, आपका जीतना सुनिश्चित है। उस ईश्वर के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपके जैसा। आपके जैसा। अगर आपके आइडियल रितेश सर हैं तो साहब उनने बन के दिखाए हैं, अब बारी आपकी है। अगर आपने इनके अंदर अगर अपनी सफलता ढूंढते हैं और इनका एक भी शब्द आपको मोटिवेट करता हो तो मैं बोलूंगा कि आज ही कसम खा लीजिए, और जिस रैंक पे आज सम्मानी सर पहुंचे हैं आप पहुंच के दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। बस अपलाइन को इतना ही चाहिए साहब, अपलाइन को सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप जो उनसे लिए हैं रिटर्न में आप सिर्फ उनको वही चीज गिफ्ट कर दीजिए। वो रैंक लेके अपना चेक बढ़ा के अपलाइन खुश हो जाएगा यार। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंसमेंट भी सुनना चाहेंगे? यस सर। जी 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 बिल्कुल सर जी। यस सर।